नमस्कार, आप देख रहे हैं रोक टोक मुंबई न्यूज़। नमस्कार, रोक टोक में आप सभी का स्वागत और मैं शकील कुरैशी। आज निरंकारी तबेले वाला रोड है, वहाँ पे भयंकर लगी आग बुझाने में यहाँ के नौजवान सक्षम। फायर ब्रिगेड टाइम पे आई नहीं और कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट है और एक बाटला छोटा फूट चुका है, दूसरा बाटला फूटने के कगार पे है जिसे फेंका गया है गटर के अंदर। तो रूम मालिक और कुछ यहाँ पे जिनके साथ जो घटना हुई है, हम उनसे दो शब्द पूछना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ। अब मैं यहाँ खाना खाया, खाना खा के गाड़ी थोड़ी दूर लेके गया भाजी का। जब वहाँ पहुँचा तो यहाँ देख रहा हूँ आग लगा हुआ है। अब वहाँ से भागते हुए लड़के आवाज़ दिए, भागते हुए मैं आया। तो ये आग कैसे लगी, कुछ आप बता। अब ये आग शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। तो ऐसा कैसे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे बड़ा मीटर वगैरह कुछ है? अब मीटर है, अपना जो लाइट बिल है, मीटर है, सब कुछ है। तो आपके घर में क्या क्या ऐसा नुकसान हुआ, कोई जान का माल का तो ऐसा हुआ नहीं? नहीं, जान का तो नहीं हुआ है, मगर माल कहाँ बचा है, सब तो ख़त्म हो गया है। क्या क्या जला है आप? अब आप देखो, आपके सामने पूरा घर जल गया है। हम नहीं, आपके घर में, हम आपके नहीं, आपके घर में क्या क्या था माल, मतलब कुछ था क्या? मतलब कपड़ा लत्ता बर्तन जितना था सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा है। हाँ, पेपर वेपर जो था सब जल गया। किस चीज़ का पेपर था? रूम का पेपर था, आधार कार्ड था, पिन कार्ड था, लाइसेंस ड्राइविंग था, सब कुछ जल गया है। तो आप कौन है? उनकी वाइफ। तो ये घर, ये जब नहीं थे तो ये कैसे क्या आग लगी, आप बता सकते हैं? आग लगी, मैं खाना खा के बाहर निकली, मेरे आदमी गाड़ी लेके गए, खाना खा के निकली, मैं इनको वहाँ तक देखी। फिर इधर जब मैं घूमी तो मेरे माले पे आग लगा था, बहुत तेज लगा कैसे था। आग लगी? मालूम नहीं पड़ा कैसी आग लगी, मगर बहुत तेज लपट निकल रही थी। मैंने जब तक इनको चिल्लाए, यहाँ के लड़के लोग बैठे थे उनको चिल्लाए, वो लड़के लोग सब आए, आग बुझाने लगे, मगर बहुत टाइम तक बुझा नहीं पाए, कोशिश सब किए। ये फायर ब्रिगेड के लिए कॉल किए थे आपने? हाँ, यहाँ के छोकरे सबको कॉल किए, मगर जब तक यहाँ के जितने बच्चे लड़के जवान लोग थे सब कोशिश किए बुझाने के, कोई पीछे नहीं हटा। और हमारे घर का जो मसला था, हम सब मतलब पूरे परिवार सुरक्षित हैं और मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छे हैं। मगर जितना मेरा सामान, बच्चे लोग का शादी टिकट, सब जो कागज़ पत्तर अपना होता बम्बई का, मेरे सब यही पैदाइश है, बच्चे लोग का सब जल गया, कोई सामान घर में नहीं बचा। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? मैं मांग यही करना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे का प्रूफ यहाँ का है, बम्बई का जो सब सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, आधार पिन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मेरे घर का प्रूफ, वो मेरे को सुरक्षित बना के चाहिए। जो यहाँ के नगर सेवक थे वो कुछ जाके मुआयना करने आए थे? वो हाँ आए थे, कौन है यहाँ के? यहाँ नगर अतीक सर। हाँ। तो यहाँ पे और किस को क्या नुकसान हुआ, किसी बच्चे वगैरह किसी आदमी? नहीं, बच्चे फैमिली को किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है। और खाली मेरे घर का जितना सामान था सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बात ऐसी है कि इनके साथ जो हादसा हुआ ये हम लोग के लिए एग्जाम्पल है। हमने 1.5 घंटा तक के कंटिन्यू कॉल किया है, मेरे पास एविडेंस है मोबाइल में। मैं बीएमसी को इमरजेंसी सहायता के लिए फ़ोन कर रहा था पर गवर्नमेंट से कोई सहायता मिली नहीं। वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो इमरजेंसी सहायता आती भी है तो हम तक पहुँचने में बहुत डिले होती है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि 4 नगर सेवक, 4 वार्ड का एक जो है पर्सनल इनका फायर ब्रिगेड पूरा सिस्टम हो, 40/20 का एक फायर ब्रिगेड सिस्टम हो, जिनको जो है सिग्नल क्रॉस करके शिवाजी नगर से यहाँ तक आना ना पड़े, ताकि ये जो आग 10 मिनट के अंदर बुझाई जा सकती थी, इसको बुझाने के लिए आप आए हो 1.5 घंटा लेट। अगर यहाँ के लड़के लोग जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, यहाँ जो नौजवान, आप कौन है आगे? मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, रहवासी हूँ मैं यहाँ का। आप ये बता सकते हैं आग कैसे लगी? आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है, क्योंकि ऊपर और कोई काम नहीं कर रहा था, ना चूल्हा जल रहा था। ये जो है ये नीचे रहती हैं और आग जो लगी वो सेंटर फ्लोर पे लगी थी। ये 3 फ्लोर का महला था, सेंटर फ्लोर पे आग लगी और सेंटर फ्लोर पे चूल्हा नहीं जल रहा था और ये नीचे थी और ये बाहर थे। इस तरह से हुआ है। भाई हम लोग को ऊपर बैठे थे और यहाँ पे कोई मालूम नहीं कैसा क्या हुआ है, मेरे को खुद नहीं मालूम है। हम लोग जाने वाले थे घर आज, पूरा सामान, बच्चे लोग का कपड़ा मेरा, अब हम लोग का 4 फ़ोन मेरा और पैसा कौड़ी रखा था, कमाया था, वो सब चला गया है, उसी में जल गया। अब मेरे पास ना कुछ भी कपड़ा लत्ता नहीं, रोड पे बैठे हैं ऐसे खड़े। बच्चन के लिए चड्डी भी नहीं है, देख लो बच्चे नंगे घूम रहे हैं ऐसे। न पैसा बचा है, न खाने के बचा है, न बर्तन, न। कितने बच्चे आपको? 2 बच्चे। अच्छा, क्या हस्बैंड काम क्या करते हैं?
रगड़ा बेचते हैं। तो ये आग लगने का कारण आप बताओ कि कैसे क्या हुआ था? आप घर हम सब आज गांव जाने वाले रहे हैं, ऊपर सामान पैक करते हैं, उसके बीच में आग लगी तो हम सोचें गटर फूका होगा, तब देखें कि पूरा अंगार से पूरा रूम भर गया। फटाक से बच्चन को लेकर जल्दी से उतरे, उसके बाद में पूरा रूम पकड़ लिया। एक सामान नहीं उतार मिला, पैसा कौड़ी मोबाइल भी गैस बाटला सब जल गया। किसी उसमें बच्चे को या किसी को हानिकारक हुआ? कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आपका क्या क्या जल गया ऐसा? मेरा कुछ सब कुछ जल गया, खाली ये कपड़ा पहन यही बचा है, पैसा कौड़ी और बर्तन। कितना पैसा था? और पैसा एक महीना रगड़ा बेचिन, फिर 3 दिन ईद में कमाने से पैसा जल गया। आप कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब 30-32 हज़ार रुपया था। बाकी कितना पैसा कहाँ से आया? ये रगड़ा बेच के मैं ईद में रमज़ान में कमाया भाई, गांव जाने वाले थे हम। और बाकी सामान लेके आया था 20-22 हज़ार रुपये का, घर का और अपने बच्चों का, और जूता चप्पल था। बाकी गांव की तैयारी थी अपनी। तो ये आग लगने का कारण? आग लगने की इसमें कुछ शॉर्ट हुआ, तीसरे मंजिल पे हम थे भाई साहब। बाकी बीच में शॉर्ट हुआ कुछ तार का। हमारे पास कोई ना गैस था, ना कोई बाटला था, ना हम खाना बना रहे थे। बाकी तो ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये मीटर आपका लगा हुआ था? 60 मीटर लगा नहीं था, मतलब कुछ लगी हुई था, लेकिन बीच से कुछ आग निकली इसमें से। तो आप शासन और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? पैसा तो गुहार लगाना चाहते हैं साहब। हमारे पास ना चप्पल ना बच्चों की चड्डी है, कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे? तो सरकार से अजरा गुजारिश चाहते हैं कि कोई सुविधा हमारे को कोई कुछ दे दे, तो कोई कहीं का रहने के लिए सुविधा दे दे हमारे को। और कुछ अभी बता रहे थे किसी के पास कागज है जो जल चुका है? कागज भी जल चुका भाई, कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड कुछ नहीं बचा अपने पास। पूरा जल चुका मेरा। ये पेपर किस चीज़ का था? ये घर का पेपर था और बच्चे लोग का ये सर्टिफिकेट का था, सब पूरा बच्चे का पूरा, मेरे घर का पूरा कागज, कुछ भी नहीं बचा है मेरा। राशन का फाइल बना के रखे थे? हाँ, मैं फाइल बना के राशन कार्ड था, सब पूरा जल चुका, कुछ भी नहीं। ये इतना टुकड़ा मिला है मेरे को। मेरे घर में कुछ भी, किसी को पहनने का ना, किसी को खाने का ना, रहने का कुछ भी ठिकाना नहीं है। हम सब ये देख लो, घर भी जला, सबने दिख रहा है, रोड पे सब खड़े हैं। क्या गुहार लगाऊंगी? जो मदद हो सकता है करे, और क्या कर सकती हूँ मैं, इतने बोल सकती हूँ ना। और कुछ यहाँ के रहवासी भी बात करना चाहेंगे। सर, मौका वारदात पे आप कुछ बच्चों ने, लड़कों ने हिम्मत दिखा के आग बुझाने की, फायर ब्रिगेड कितने देर में आई? भाई ये लड़के बच्चे अगर नहीं होते थे ना तो ये आग बुझती ही नहीं थी। इधर का आधा झोपड़पट्टी है ना, वो साफ़ हो गया होता अभी तक, जितने टाइम में फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड का कॉल ट्राई कर रहे हैं, हमारे 20 लोग हैं यहाँ मोहल्ले के ही, सब ट्राई कर रहे हैं, एक का भी कॉल नहीं लगा। ये क्या है? सरकार ऐसे चल रहा है काम, ये गलत है। मेन मसला कैसा है, अभी फायर ब्रिगेड आने को तो जगह चाहिए। शिवाजी नगर में ट्रैफिक है, 2-2 घंटा 2.5 घंटा एक ही जगह इंसान रुक जाता है। तो हमारे एरिया में एक फायर ब्रिगेड का वो बना के दो ना। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि फायर ब्रिगेड हमारे एरिया में, मोहल्ले में बहुत बड़ा एरिया पड़ता है। बाबा नगर चले जाओ अंदर, यहाँ से घाटकोपर निकल जाओगे तुम पीछे, यहाँ पे चले जाओ पीछे निकल जाओगे वाशी आ जाएगा, वहाँ चले जाओ आगे चैम्बूर मानपुर सब इधर ही है, मगर हमारे इधर कोई सुविधा नहीं है। तो ये आग लगने का कारण क्या था? जब आप इसको बुझाने में लगे थे तो ये आग मतलब ये आग लगने का कारण वजह ये थी क्योंकि बीच वाले रूम में कोई था नहीं। हम लोग इधर ही बैठे थे, थोड़ा दूर पे ही हम लोग देखे धुआं निकल रहा है धीरे धीरे, तो मालूम पड़ा बीच वाले रूम में कोई नहीं है, तो आग लगी। कैसा है? इलेक्ट्रिक का ही शॉर्ट है, और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बीच रूम में उनके कुछ यूज़ है ही नहीं, यूज़ करते नहीं वो लोग, तो फिर शॉर्ट होएगा कैसा? अगर आग लग रही भी है तो अगर बीच में उनके कोई सुविधा नहीं है आग लगने की, तो लगेगी कैसा बिना करंट के? इलेक्ट्रिक से ही आग लगी है। भाई अभी कैसा है, शासन प्रशासन से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी इनके पास है ना कुछ नहीं बचा है। जो इनका पेपर था, पेपर वर्किंग, 1 रुपये का पेपर नहीं है। उनके बच्चे की सर्टिफिकेट लेने वो कल गए थे, आज वो भी पेपर चल गया। अब उनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी? वो भी एक मसला है ना। अब इनका पेपर बना के दो, इनको रहने की कोई सुविधा दो, खाने का इनके घर में एक बर्तन नहीं है, जो कपड़े घर जला है, जो कपड़े में सामने है वही कपड़ा है, बाकी इनके पास कुछ नहीं बचा। कुछ पता चला कि खाने के भी कुछ, यहाँ के लोग जो है खाने का भी कुछ मदद किए कर रहे हैं। लोग करेंगे ना, लोग कितना करेंगे? अगर लोग कर भी रहे हैं तो लोग कितना करेंगे? अभी पूरा घर है और इनके फैमिली में 25 जन है, 3 फ्लोर पे 25 जन रहते थे, उसमें से 5-6 भाई कुछ रगड़ा बेचते हैं और उनके भी घर के है, वो अकेले कमाने वाले, तो कैसा करेंगे? क्या मांग करना चाहोगे आप? उनसे मांग यही रहेगी कि अतीक सर या हमारे MLA साहब भी हैं, अतीक सर भी हैं, दोनों में से जो भी रहेगा इनका कुछ सुविधा अच्छा करो, अपने हिसाब से ही करो। अभी ये कोई करोड़पति नहीं है कि इनके बैंक बैलेंस में करोड़ रुपए है, लाख रुपए है, न कोई ये पॉलिटिकल है। ये मजदूर आदमी है, ठेला चलाते हैं, उस पर सब्जी बेचते हैं।
तो अब सबको मालूम। भाजी मार्केट में भाजी बेचते हैं उनके आदमी। यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन मेजोरिटी है, यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन मेजोरिटी है वो बहुत गरीब है। जो लोअर जो होते हैं ना और अपर लोअर जो होते हैं ना वो ये हैं। तो हम लोग क्या सुविधा कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि आओ हमारे घर में एक रात बैठ के खा लो, लेकिन जो सरकार को जो सुविधा दे रही है ना वो ये है कि इनको इनका घर बना के दो। अपनी लापरवाही का तुम जो अडानी है, अडानी आके इनको जो है ना, इनको जो भी सहायता कर सकता है उनको करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो हम मीटर दे रहे हैं उसका टैक्स पे कर रहे हैं, हम उसको पर यूनिट पे कर रहे हैं, मिस्टर अडानी के खाते में डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहे हैं हम। ठीक है, तो वहाँ से आनी चाहिए माननीय MLA सर से मेरी और गुजारिश है कि सर आपकी तरफ से भी कोई सहायता है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं। MIM की तरफ से अतीक सर आए थे, उन्होंने कुछ सहायता दी, और हम सभी से चाहते हैं कि सहायता मिले, और इनका जो नुकसान है उसको सब लोग मिल के इसको किसी तरह से कवर करें कि ये लोग फिर से एक परिवार है जो वापस खड़े हो जाए अपने पैरों पर। यहाँ के रहवासी और यहाँ के घर वालों से एक ही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द सहायता की जाए। शासन प्रशासन से यही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द सहायता की जाए, और जितना हो सके इनको आगे उनका मुआवजा जो है, और जो उनका मेन बॉटम लाइन है कि उनका बायोटा के बिना प्रूफ का कुछ नहीं मिलता, तो जल्द से जल्द उनका बायोटा बनाने की भी कोशिश की जाए, यही गुहार।